जय जय सीताराम बंधुओं, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम आप लोगों को शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाते हैं, तो आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्री पार्वती महादेव की जय। जोगी जटिला काम मन नगन अमंगल बेस, अस स्वामी यही कहम मिले परिहस्त असिरेख। शिव पार्वती का विवाह निश्चित होने पर देवताओं और मनुष्यों में हर्ष की लहर दौड़ गई, क्योंकि ऐसा होने पर ही तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति मिलने का कारण निहित था। इस भव्य विवाह की दोनों ओर से तैयारियां होने लगी। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका बाँचकर सुनाई तो शिवगणों में जैसे उन्माद छा गया। भूत प्रेत पिशाच योगिनी आदि तो बड़े ही मनमौजी हैं, सबका अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने का ढंग अलग है। कोई सिर के बाल नृत्य कर रहा है तो कोई एक पैर पर ही नाच रहा है, कोई एक मुखी है तो कोई बहुमुखी, कितने को तो अभंग का रोग है, कोई एक नेत्री है तो कोई बहुनेत्री। सभ्यता तो इन्हें स्पर्श तक नहीं करती। शिव जैसे मस्त मौला वैसे ही उनके गढ़ भी होंगे, इसमें क्या संदेह है। सती ने वह देह तो त्याग दी थी, पर शिव से बिलग वे कैसे रहती। ना तो उनके बिना शिव और ना शिव के बिना सती पूर्ण थी, और इन दोनों का अभाव तो सृष्टि को शून्य कर देने वाला था। सती ने अपना अगला जन्म राजा हिमांचल की पत्नी मैनावती के गर्भ से लिया, जहां उनका नाम उमा या पार्वती रखा गया। माता पिता और समस्त परिवारजनों की लाडली पार्वती का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। नारद जी ने यह समाचार सुना तो हर्षित होकर जगत जननी के बाल रूप के दर्शन करने पहुंच गए। नारद जी ने बालिका के गुण दोष देखे और सर्वत्र गुणों की खान उस कन्या के भविष्य का वर्णन किया, जिसे सुनकर सभी हर्षित उठे। परंतु जब नारद जी पार्वती के भावी पति का वर्णन किया तो सब विचलित हो उठे। योगी जटाजूटधारी निष्काम दरिद्र और अमंगल वेश वाले पति के बारे में देवर्षि से सुनकर पार्वती के माता पिता को तो निश्चय ही उदास हो जाना था। सखियां भी सहम गई। नारद जी के मुख पर प्रसन्नता थी, क्योंकि भावी वर के सभी लक्षण महादेव शिव के थे। नारद तो पार्वती को आशीर्वाद देकर चले गए, परंतु माता मैनावती संदेहग्रस्त हो गईं। अब राजा हिमांचल ने मैनावती को समझाया कि अभी छोटी सी कन्या के वर के विषय में चिंतित होना ठीक नहीं है। भाग्य कब करवट ले कौन कह सकता है, और देवर्षि नारद तो वैसे भी यूं ही मनोविनोदी स्वभाव के हैं। वे कब किसकी चिंता दूर करने का उपाय कर दें और कब किसे चिंता में डालकर नारायण नारायण भजते हुए लोग भ्रमण को चल पड़े। मैनावती को नारद की बात पर विश्वास था, अतः उनका मात्र हृदय कभी आश्वस्त न हुआ। कन्या नित्य चंद्रमा शुक्ल पक्ष की भांति बढ़ने लगी। पार्वती कब कन्या से किशोरी हो गई, माता पिता को लाड प्यार में पता ही नहीं चला। रानी ने अपने संदेह को ध्यान में रखते हुए राजा से पुत्री के लिए योग्य वर खोजने की विनती की, और राजा ने भी नारद जी के वचनों के विपरीत प्रयास करने की अपना पितृ धर्म समझा। मैनावती ने देखा भी था कि पार्वती किसी विचार से स्वतः ही मुस्कुरा उठती थी, और यह तब होता था जब वे अपने भावी वर की छवि की कल्पना करने लगती थी। माता ने यूं ही पार्वती से इस विषय में पूछ लिया तो पार्वती ने उसी छवि का वर्णन किया जैसा नारद जी ने किया था। मैनावती जान गई कि देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते। वे राजा के पास पहुंची और सब बातें कहीं। दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि विधाता के लेख में हस्तक्षेप करने का प्रयास भी अनुचित है।
अतः ऐसे वेशधारी भगवान शिव ही वर रूप में उनकी पुत्री को मिले तो अच्छा होगा। इसके लिए शिव को प्रसन्न करना आवश्यक था। मैनावती ने पुत्री पार्वती को शिव को प्रसन्न करने की सलाह दी। माता पिता की इच्छा और स्वीकृति को मानकर पार्वती तपस्या करने चल पड़ी। प्रजापति शिव को ध्यान में रखकर सुकोमल सुकुमारी पार्वती घोर तपस्या करने बैठ गई। राजकन्या ने सब सुख त्याग दिए। बहुत समय तक कंदमूल खाकर फिर कठोर उपवास के द्वारा पार्वती ने शिव इच्छा में अपने शरीर को सुखा लिया। इतने कठोर तप से उस राजकन्या का शरीर सूखे पत्ते पेड़ की तरह हो गया था। अतः पार्वती का एक नाम अपर्णा भी हुआ। उसके इस कठोर तप को देखकर देवताओं ने उसे शिव को पति रूप में पाने का आशीर्वाद दिया। राजा हिमांचल ने यह देववाणी सुनी तो पत्नी सहित पार्वती के पास जाकर उसे तप छोड़कर घर चलने को कहा। परंतु पार्वती ने अपना हठ तब तक छोड़ने का निश्चय कर लिया था जब तक स्वयं शिव उसे पत्नी रूप में स्वीकार करने की सहमति नहीं दे देते। पार्वती का विचित्र हठ था परंतु तर्क संगत था। शिव तो परम बैरागी हो गए थे। उनकी दिनचर्या में राम कथा और समाधि ही रह गई थी। यह देखकर देवता विचलित हो उठे थे क्योंकि तारकासुर नाम का दैत्य संसार को पीड़ा दे रहा था। उसकी मृत्यु केवल शिवपुत्र के द्वारा ही संभव थी और शिवपुत्र का जन्म तभी हो सकता था जबकि उनका विवाह हो जाए। शिव को विवाह के लिए मनाना भी कोई सरल कार्य नहीं था। वे विरक्त के चरम बिंदु पर पहुंच गए थे। तभी देवगण मिलकर शिव को मनाने पहुँचे और भांति भांति से उनकी स्तुति करने लगे। महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवगणों से वहां आने का कारण पूछा। देवगणों ने तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित संसार की व्यथा सुनाई और यह उपाय भी वर्णन किया जो हो सकता था। भक्तों के सदा सहायक भोलेनाथ शिव जी तो जगत कल्याण के लिए ही विख्यात हैं। देवताओं और संसार को निर्भय करने के लिए उन्होंने बिना विचार किए तुरंत ही सहमति दे दी, परंतु इस शर्त पर कि वे पहले पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेंगे, तभी उन्हें अंगीकार करेंगे। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सब जानते थे कि यह मिलन निश्चित है, परंतु महादेव की लीला भी तो देखनी थी। सप्तर्षि माँ पार्वती को भांति भांति से तप से डिगाने का प्रयास करने लगे। उन्हें शिव के दोषों के विषय में भांति भांति से भ्रमित किया और नारद जी के विषय में भी तरह तरह की बातें बताकर उन्हें उनके पथ से विचलित करने का प्रयास किया। दक्ष सुतन उपदेशिन जाई, तिन फिर भवनुन देखा आई। चित्रकेतु कर घरुन अघाला, कनक कसिप कर पुण्य सुहाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजि भवनु भिखारी। मन कपटी तन साजन चीन्हा, आप सरिस सबहे चहकीन्हा। अर्थात नारद जी तो जिसे उपदेश देते हैं उनकी मति ही फेर देते हैं और उसे कहीं का नहीं छोड़ते। दक्ष पुत्रों को उपदेश देकर बैरागी बना दिया, बेचारे फिर कभी लौट कर घर न आए। चित्रकेतु को पहले पुत्र सुख दिया और फिर पुत्र शोक। हिरण्यकश्यप को भी उपदेश देकर मरवा डाला। हे पार्वती, नारद जी के उपदेश को सुनकर मानकर अच्छे अच्छे विद्वान भी घर बार से हाथ धो बैठते हैं। नारद तो चाहते हैं कि जैसे वे हैं वैसे ही सब हो जाए, अतः उनकी सीख मानकर वह हट न करो। पार्वती टस से मस नहीं होती थी। सप्तऋषियों ने उन्हें प्रलोभन दिया कि वे शिव के प्रति हट को छोड़कर श्री विष्णु का तप करे तो वे शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले और शिव से कहीं अधिक गुणवान हैं। पार्वती अडिग रही, शैलपुत्री हैं तो डिगती कैसे। पार्वती ने विनय करके सप्तऋषियों को वहाँ से जाने को कहा। तभी सभी ने उनके शिव प्रेम की प्रशंसा की और जानकर शिव को सारा वृत्तांत कहा।
शिव ऐसे प्रेम पर पुलकित हो गए, उन्होंने पार्वती को स्वीकार करने की सहमति दे दी तो देवताओं के हर्ष का ठिकाना न रहा। यह इस अवसर के लिए उन्होंने क्या क्या उपाय नहीं किए थे। बेचारे कामदेव को तो शिव की क्रोधाग्नि में अपनी देह से ही हाथ धोना पड़ गया था। ब्रह्मा जी ने तत्काल सप्तऋषियों को राजा हिमांचल के यहाँ भेज दिया। राजा ने सप्तऋषियों का स्वागत सत्कार किया और यह समाचार पाकर कि शिव ने उनकी पुत्री की प्रतिज्ञा को सत्य करने का निर्णय लिया है, उनके आनंद की सीमा न रही। उसी क्षण विवाह का शुभ मुहूर्त सोचकर वेदानुसार लग्न निर्धारित किया गया। शिव पार्वती का विवाह निश्चित होने पर देवताओं और मनुष्यों में हर्ष की लहर दौड़ गई, क्योंकि ऐसा होने पर ही तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति का कारण निहित था। इस भव्य विवाह की दोनों ओर से तैयारियां होने लगी। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका का बाँच कर सुनाई तो शिवगणों ने जैसे उन्माद छा गया। भूत प्रेत पिशाच योगिनी आदि तो बड़े ही मनमौजी हैं। सबका अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने का ढंग अलग है। कोई सिर के बल नृत्य कर रहा है तो कोई पैर के बल। तो इस तरह से सभ्यता तो इनके स्पर्श तक नहीं है, किसी प्रकार का संकोच और लज्जा भी नहीं है। शिव पार्वती विवाह के प्रसंग का तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा ही रोचक व देशज वर्णन किया है। भारतीय संस्कृति में विवाह एक पर्व की भांति होता है। इसमें वर वधू दोनों पक्षों द्वारा प्रसन्नता, उत्साह व आनंद का प्रदर्शन होता है। संपूर्ण विवाह माने जाने वाले इस उत्सव में मनोविनोद और देशज लोकगीतों की छटा अनूठी होती है। तुलसीदास इसे बड़े भाव से व्यक्त करने में सफल हैं। शिव बारात संसार की सबसे विचित्र और भय उत्पन्न करने वाली बारात है। एक ओर देवतागण सुंदर परिधानों आभूषणों से सजे धजे धीर गंभीर अपने अपने वाहनों पर सवार हैं, वहीं शिवगणों की नंग धड़ंग मस्त मलंग टोली एक दूसरे को ही वाहन बना रहा है। बारात का मुख्य आकर्षण तो दूल्हा ही होता है। शिव ने अपने पारंपरिक वेश से इसे सिद्ध कर दिया। शुक्र और शनि इस बारात के दूसरे आकर्षण हैं, जो अपने कौतुक से अनायास उन्मुक्त हंसी प्रदान करते हैं। बारात राजा हिमांचल के द्वार पर पहुंची तो रानी मैनावती अपने दामाद को देखकर मूर्छित हो गई। हाय मेरी पुत्री के भाग्य, हाय देवर्षि, जिह्वा ही तो झिलानी थी, कुछ और कह दिया होता, पर होनी को कौन टाल सकता। मन को तो समझाना ही था। पार्वती के मुख की प्रसन्नता से अवश्य कुछ दुख कम हुआ। हंसी ठिठोली जारी थी। शिवगणों के वेश और आकृतियों घरातियों को हंसने पर विवश कर रही थी। जौनार के समय तो यह हंसी और भी बढ़ गई। शुक्र और शनि खाते नहीं अघाते, सब हजम लोक गीतों में पिरोई गालियां इन्हें और भी आनंद दे रही हैं। हिमांचल की प्रजा और इस विवाह के साक्षी बड़े पुण्यवान हैं, जो बिना प्रयास के ही देव दर्शन हो रहे हैं। शिव पार्वती का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ। आज संसार शिवमय हो गया। तारकासुर चिंतित हो उठा। घोषित मृत्यु का प्रथम चरण संपन्न हो उठा। देवता प्रसन्न हैं, शिव परिवारी हो गए, गृहस्थ बन गए। वधू पक्ष में वियोग की अश्रुधाराएं हैं तो वर पक्ष आनंद मना रहा है। पार्वती पुनः अपने पति गृह आ गई। सब कुछ तो परिचित ही था। सहज में ही स्वयं को ससुराल में व्यवस्थित कर लिया। पार्वती ने भगवान शिव से अपने पिछले जन्म के अपराध की क्षमा याचना करते हुए उनसे प्रभु श्री राम की पावन कथा सुनाने की विनय की। पृथ्वीलोक में श्री हरि की वह नरलीला, जिसके क्षणिक अंश की पूर्ण जन्म में ही वे साक्षी कर चुकी हैं, कितनी मनोहर होगी। भोले भंडारी तो श्री राम में अनन्य प्रीति रखते हैं, अतः राम कथा के वर्णन का कोई अवसर वे नहीं छोड़ते। और उस कौवे का तो सौभाग्य ही क्या कहना था, जो भगवान शिव के श्री मुख से सिया राम की पावन कथा सुनने का अवसर अनायास ही प्राप्त कर चुका था। तब बोलिए हर हर महादेव की जय, बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की जय।